नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो बुज्जायणं नमो लोय सब सांगनमेषु पंच नमुकारो सब पावपणास्नो मंगलानंच सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली इमरान चट्टा एमरा स्पेशल के साथ। नाज़रीन इस वक्त हम आपको वो मनाज़र दिखाना चाह रहे हैं कि जो जैन कम्युनिटी के जो लोग एक्सपेक्टेड थे, 15 रुकनी वफ़द जो था पाकिस्तान, जिनकी आमद मतवक्को थी, वो तशरीफ़ ले आए हैं अपने गुरु की क़ियादत में। आइए इनसे हम बात करते हैं कि इनके आने का जो मकसद है और सफरी सहूलतें हैं वो उनको कैसी लगी। दूसरा, जो जैन गुरु हैं ये आपको मैं बताता चलूँ कि दिल्ली से पैदल आए हैं और गुजरांवाला तक, समाधि आत्मा राम जी तक ये पैदल ही जाएंगे। और इन्होंने कभी भी ज़िंदगी में जो है वो व्हीकल्स का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। ये बाई फुट चलने वाले आदमी हैं और किसी किस्म का कोई मोह माया इनके दिल में नहीं है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की धरती पर तशरीफ़ लाई है। नाज़रीन से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका सफ़र कैसा है और किस मकासद के लिए है। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। 127 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਧਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਮਹੋਦੈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੈਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਥੇਰੇ ਜੈਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ। ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੁਣੀ। ਉਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ बस असी साडा नियम है, हमारा नियम है कि हम पैदल ही चलें। यह हमारी समाचारी है, उसी समाचारी के हिसाब से हम पैदल चलेंगे और एक समूह के रूप में हम गुजरांवाला पहुंचेंगे। लगभग हम 27 तारीख को गुजरांवाला में पहुंचेंगे और 27, 28, 29, 28 तारीख को हमारे गुरु जी की पुण्यतिथि है, यानी कि उनके इंतकाल की तिथि है। हम उस समय वहाँ पर बैठ करके उनकी आराधना, उनकी बंदगी ज़रूर करना चाहेंगे। और हमारा उद्देश्य केवल एकमात्र यही है, सभी जीव सुखी रहें, सभी जगह शांति हो, चाहे देश हो प्रदेश हो। ये तो सब आदमी की कल्पनाएं हैं, है तो सारी की सारी सृष्टि एक। ठीक है, मानव मनों का भेद है और दूसरा कुछ भी नहीं है। ये भेदभाव यदि मिट जाए तो उसकी दुनिया उसके लिए जैसे एक है, हमारे लिए भी वो भी एक और हमारी दुनिया भी एक हो जाए। हम बस यही एक आशा, यही एक बंदगी और यही एक संदेश लेकर के हम पाकिस्तान में आए हैं। संत साहब ये बताइएगा कि आप के मन में कैसे आया कि सिंस 47 यहाँ पे कोई नहीं आया, आपने बताया, और ये पहला एक जैन डेलीगेशन है, तो ऐसा तो कोई दोनों ममालिक में एग्रीमेंट में भी नहीं है, तो क्या किसी ने इसकी कोशिश नहीं की, किसी ने इसकी ट्राई नहीं की आने की, या ऐसा कोई एग्रीमेंट आप हुकूमतों के दरमियान चाहेंगे जिसके लिए आप संदेश लेके आए हों? देखिएगा, मैं यह तो कह सकता हूँ कि कोशिश तो हमेशा से होती रही है। यहाँ तक कि हमारे साथ वाले मुनियों ने भी कोशिश की थी, परंतु सफलता नहीं मिल पाई। हम मानते हैं कि कुछ इस विषय में प्रजा का तो कुछ नहीं, मगर सरकारी कुछ नियमावली ऐसी होगी जिसके कारण से हम नहीं आ पाए। परंतु हमारी ओर से प्रयास तो पहले से भी था, अभी हमको सफलता मिली, यही कहना चाहता हूँ और इसको मैं गुरुओं की कृपा मानता हूँ। एग्रीमेंट की कोई बात आप कर रहे थे कि कोई एग्रीमेंट, कुछ व्यवस्था, अब इसी के कारण से ही हम नहीं आ पाए। एग्रीमेंट वैसे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, परंतु एक अटकल लगा सकता हूँ कि इतना प्रयास करने होने पर भी हम नहीं आ पाए। इसके पीछे मुख्य रूप से कारण यही हो सकता है। आपकी एज इस वक्त कितनी है और कितने ममालिक आप घूम चुके हैं और कभी आपने व्हीकल का इस्तेमाल नहीं किया, इसके पीछे क्या है? हाँ, इसके पीछे तो मुख्य रूप से जो हेतु है, देखिए, ज़िंदगी में जब तक हमने संन्यास नहीं लिया था तब तक तो हम वाहन का प्रयोग करते ही थे। जब से हमने संन्यास लिया, मुझको संन्यास लिए भी लगभग 57 साल हो गए,
मुझको लगभग 57 साल हो चुके। 57 साल से वाहन का प्रयोग नहीं करना पड़ा, परंतु यह तो केवल एकमात्र कुर्सी भी मेरी विवशता है कि मेरे घुटनों की हड्डियां टूटी हुई हैं। मैं गिर गया था, हड्डियों के टूटने के कारण से मैं व्हील चेयर में बैठता हूं, मगर मेरे संगी साथी सब बिल्कुल चल सकते हैं। तो ये सब पैदल ही चलते हैं, और पैदल चलना हमारे परमात्मा ने हमको साधु जीवन की एक समाचारी बतलाई है। जीव हिंसा न हो, जीव हिंसा कम से कम जीव हिंसा टल सके, उस तरीके का भी प्रयोग है। दूसरा, हम जैन साधुओं का एक प्रमुख हेतु है, देखिए हमको कोई प्रणाम भी करेगा ना तो हम उसको केवल आशीर्वाद धर्म लाभ इस रूप से ही देंगे, यानी कि धर्म की प्राप्ति हो, धर्म का लाभ हो। धर्म हमारे यहाँ पर अच्छी प्रवृत्तियों का नाम धर्म है, अहिंसा का नाम धर्म है, सत्य का नाम धर्म है, बंदगी का नाम धर्म है, प्रेम का नाम धर्म है। प्रेम भी सात्विक प्रेम, जिसमें निस्वार्थ प्रेम, उसको हम धर्म कहते हैं। क्या वहाँ से पैगाम लेके आए हैं इस पब्लिक के लिए? देखिएगा, पाकिस्तान के लिए हम तो यह जानते कि हम पहले भी एक थे, लगभग आज भी हम एक हैं। ठीक है, ये सब एक सीमाएं यह मानव की एक मनोवृत्ति के कारण से है, परंतु हम एक थे, एक हैं, और हम भाईचारा चाहते हैं, आपस में प्रेम चाहते हैं, आपस में सौहार्द चाहते हैं, घृणा का भाव दूर हो, विद्वेष का भाव दूर हो। हमारी यही तमन्ना और इसी के लिए हमारा प्रयास, और इसी के लिए ही हम अपने परमात्मा से, हम अपने गुरुओं से प्रार्थना करेंगे। ये थे जैन गुरु धर्मेंद्र, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं। मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि 1947 के बाद ये पहला ऑफिशियल अनऑफिशियल विजिटर्स का डेलीगेशन है जो पाकिस्तान आया, और हम इसकी कवरेज आपको एमराल्ड लाइव पे दिखा रहे हैं। आगे चलते जी बात करते हैं इस सारे जो है मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने वाले अश्वानी जैन जी, जिन्होंने शब रोज़ मेहनत करके और ये डेलीगेशन जो है यहाँ तक लेके। सर, क्या कैसे ख्याल आया और एकदम से आप कामयाब भी हो गए? सर, यह हमारी पाक धरती है, उसका आनंद लेने के लिए हम लोग आए, और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि जिन्होंने हमारे को परमिशन दी, और सारी आप लोगों की प्यार मोहब्बत का हम एक अच्छा पैगाम और एक अच्छा मैसेज लेके जाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बीजल दास और मैं रहीम यार खान चोलिस्तान से आया हूँ, तहसील लियाकतपुर से। अच्छा, तहसील। और आप जी? मेरा नाम नथु शहीन है, मैं भावलपुर से आया हूँ। लेकिन पाकिस्तान में तो जो हमारे इल्म में है कि कुछ जैन कम्युनिटी का आदमी नहीं है, अगर होता तो उनको इतना संघर्ष ना करना पड़ता, 47 से पहली दफ़ा आना पड़ता। तो आप गुरुजी के दर्शन के लिए? हाँ जी, हमारा दिल कर रहा था कि हम दर्शन के लिए जाएं, हमारे गुरुजी आ रहे हैं और इनके दर्शन। आप? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने तो नहीं सुना इधर पाकिस्तान में कोई हैं जैनिज़्म के, तो पहले इधर समाधि पे आए थे संत महात्मा आत्माराम की समाधि पे पिछले 2 महीने पहले भक्ति के लिए, तो 1 दिन की भक्ति की थी। अभी फिर ये इनका सुना है संतों का, तो हम भी इनके दर्शन के लिए इधर आगे भागा। गुरुजी, आप तो पाकिस्तान में फेमस हो गए, हमारे लोग आपके फ़ैन निकले। आपके आमद से पहले आपका प्रोटोकॉल रेडी है, क्या कहेंगे? मैं इस विषय में यही कहूँगा कि इनका सद्भाव है, और ये केवल मेरे प्रति सद्भाव नहीं, हमारे गुरुओं के प्रति सद्भाव है और जैन धर्म के प्रति सद्भाव है। और उसी सद्भाव के परिचय के रूप में मैं इन दोनों की खूब खूब प्रशंसा करता हूं, और कहना चाहता हूं कि बस इसी रीति से हर किसी से हमको सद्भाव मिले और हम भी सबको सद्भाव दें, यह एक इच्छा है। इस्तकबाल कैसा लगा? क्या कहा? वेलकम जो किया है हमको आप लोगों का वेलकम बहुत अच्छा लगा, और वैसे हम रहे साधु, वेलकम की भी अपेक्षा भी नहीं रखते और उपेक्षा भी नहीं हम कर सकते। और सचमुच में इस धरती पर इस रीति से जो हमारा स्वागत हुआ, हमको ऐसी कल्पना नहीं थी, मैं इतना कह सकता हूँ। सर, आप और जी नेम सर प्लीज़ नाम? मेरा नाम है प्रदीप जैन, नकोदर से मैं आया हूँ गुरु महाराज के साथ चलने के लिए। हमारा सौभाग्य है, हमको ये मौका मिला, जिसको गुरु को हम पूछते हैं। आगे तो समाधि में देखते थे, जहाँ फोटो में देखते थे, हम अब अपनी आंखों से देखने जाएंगे और हम वहाँ धरती के चरण स्पर्श करेंगे। ये मेरे बहुत सौभाग्य है, मैं अपनी लाइफ में सोचा नहीं थी मेरे को ऐसा मौका मिलेगा। सर, क्या महसूस कर रहे हैं कोई आप? मालूम जो क्या बॉर्डर से उस पार क्या सोचते थे? कुछ नहीं मालूम हो रहा, लगता सब पाकिस्तान हिंदुस्तान लगता है एक जैसे ही है, दीवार ये बीच में और कुछ नहीं है। दोनों के प्रीत दोनों, मोहब्बत? हाँ, सब मोहब्बत उससे ज़्यादा है हमारे लगता, देखने में ऐसा पहले महसूस होता था भाई हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं।
अब जहाँ अगर मालूम हुआ हमारे भाई हैं, हम हमारे ये भाई हैं, हम इनके भाई हैं, आपस में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पॉलिटिशियन का पॉलिटिक्स खेल है। कोई दीवार ही बीच में दीवार निकाल दे तो मालूम नहीं कौन पाकिस्तान कौन हिंदुस्तान है। जी बहुत। गुरुजी, आपके दिल में क्या चल रहा था? कुछ पाकिस्तान के बारे में कुछ खौफ खतरा या ऐसा कुछ नहीं, न तो खौफ न खतरा। एक बात सीधी सी है, हमारे परमात्मा ने कहा है यदि तुम दूसरों के प्रति प्रेम रखते हो, यदि तुम्हारे दिल में दूसरों के प्रति सद्भाव है, तो दूसरे लोगों की तो ओर से भी तुमको प्रेम ही मिलेगा। जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमको सृष्टि दिखेगी, वैसी हमको सृष्टि से सद्भाव दुर्भाव मिलेगा। ये तो एक ऐसा ही है कि कुएं के अंदर जिस तरीके से हम ध्वनि करते हैं वैसी प्रतिध्वनि, बस इसी नियम के अनुसार से हमें पूरा भरोसा है, हम बिल्कुल निर्भय हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं और हमारे दिलो दिमाग में गुरुओं के प्रति भक्ति है, परमात्मा के प्रति भक्ति है, जीव मात्र के प्रति प्रेम है। इसीलिए व्यक्ति से तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ के जीव मात्र से भी हमको प्रेम मिलेगा। इतना हम भरोसा लेकर के आए हैं और भरोसा लेकर के चल रहे हैं। ये आपका क्या तारुफ है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्म कीर्ति है। धर्म साहब, आप भी गुरुजी के साथ? हाँ जी, हाँ जी, पैदल हम सब सफर साथ कर में ही रहे रहते हैं और हमारे गुरुजी हैं, हम गुरुजी के सब शिष्य हैं, हम सब साथ में हैं? ही। आपने भी गुरुजी की तरह हाँ जी, हमने पैदल चलना? हाँ बिल्कुल। और दुनिया जो है उसके साथ अपने रिश्ते कम कर दिए हैं। ठीक है। हाँ जी, कैसा महसूस होता है पैदल चलना? और पैदल चलना बहुत अच्छा महसूस होता है, तीर्थ यात्रा करना अच्छा लगता है। ये कैसे क्या महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान आके अपने गुरु की अभी तो- धरती को देख के? क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा आनंद महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी है। आपका जी क्या नाम है? ऋषभ विजय। विजय जी, क्या संभावना है इस वक्त? क्या दिल में चल रहा है? दिल में एक अच्छा महसूस हो रहा है कि हम पहली बार पाकिस्तान आ रहे हैं। हमारे गुरुजी की जहाँ पर समाधि मंदिर है वहाँ पर दर्शन करके हमारा जीवन ही पुलकित हो गया है। पैदल चल रहे हैं, गर्मी है, ये तो अब हमारा जीवन ही ऐसा ही है, पैदल चलो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, बस इसी में ही हमारा जीवन है और इस जीवन से हम संतुष्ट हैं। अरे वाह, इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि पैदल गर्मी हो या सर्दी हो, सफ़र तो जारी रखना है और ये बहुत बड़ी बात है। राजीव, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि कैसे जो लोकल दोस्त हैं जैन साहब के, वो उनका कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हम इनको ज़्यादा देर नहीं रुकते, गुरुजी ने निकलना है, तो हम बाकी दोस्तों से जो है गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, मैंने आपको जैन कम्युनिटी के 1947 के बाद पहले डेलीगेशन की लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ उस वक्त मैं आपको, और मैंने आपको बताया था कि 15 रुकनी एक वक्त अपने गुरुजी की क़यादत में और अश्विनी जैन साहब की क़यादत में पाकिस्तान आ चुका है। इस वक्त हम उनके जो है होटल में मौजूद हैं जहाँ पे उनकी क़यामगाह है। मेरे साथ एक हमारे दोस्त खड़े हैं जो पहली दफ़ा पाकिस्तान आया, इनसे जानने की कोशिश करते हैं जैन साहब से कि क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लगा आपको, क्या वहाँ के तासुरात थे और क्या यहाँ के तासुरात थे? सबसे पहली बात तो हम लोग पाकिस्तान आए और बॉर्डर से यहाँ तक एक हमारे साथ जो वाक़या आज सुबह घटित हुआ वो ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ के आवाम से कि हमारे जो जैन संत हैं वो जिसको हम लोग खाना कहते हैं, भोजन कहते हैं, हमारी जैन भाषा में उसको गोचरी कहते हैं, वो लगभग अलग बैठ कर के करते हैं, सबके बीच में नहीं करते। तो इमिग्रेशन दफ्तर में कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं, परंतु वहाँ के ऑफिसर्स को, पाकिस्तान सरकार के जो अफसर थे वहाँ पर, उनको जैसे इस चीज़ का इल्म हुआ बहुत अच्छा लगा और मन को भी बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने फ़ोन के कीपैड पे भी इसको एक संस्मरण के रूप में नोट किया। अफसर आए, उन्होंने बहुत ही जल्दी से उस पूरे रूम को, जो उसका उनका एक रूम था, उसको साफ़ करवाया और साफ़ करवा करके एक विनय से विनती करके उनको लेकर के गए और कहा कि आप यहाँ पर विराजिए। तो ये एक आवाम, चाहे इस देश की चाहे उस देश की, एक आम आवाम एक दूसरे की कितनी अच्छे ढंग से इज्जत करती है, वो एक साक्षात उदाहरण वहाँ पर आज मुझको देखने को मिला। और इसमें किसी भी प्रकार की कहीं पर भी 1% भी जोड़ और तोड़ नहीं। इसके अतिरिक्त हम लोग जब यहाँ से वहाँ आए, जिस प्रकार के भी रास्ते में चाहे हमारे टैक्सी के ड्राइवर भाई मिले और भी कई लोग मिले रास्ते में हमारे साथ, क्योंकि फ़ोन हमारे बंद हो चुके थे, गाड़ियाँ कुछ आगे पीछे हो गई, परंतु जिस प्रकार से भी रास्ते वालों ने हमारे को बहुत अच्छे ढंग से
सहयोग दिया और हम अल्टीमेटली अपने एक स्थान पर इस होटल के अंदर पहुंच गए। तो ये हमारे को बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ आपने जैसा कहा कि हमारा जो डेलीगेशन आया है सन 47 के डिवाइडेशन के बाद और उससे पहले जो हमारे एक श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन समाज की बहुत विराट विभूति हुई, आचार्य श्रीमद विजयानंद सूरी जी महाराज साहब, जिनका प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी महाराज साहब, और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो वो भी पंजाब प्रांत लहरा जीरा के थे। उनका निधन, जिसको कि हम लोग अपनी जैन परंपरा के हिसाब से काल धर्म बोलते हैं, वो गुजरानवाला के अंदर हुआ और उनका समाधि स्थल भी वहाँ पर था। और वर्तमान में इस समय हमारे भारत के अंदर जितने भी मूर्ति पूजक समाज है, उस मूर्ति पूजक समाज के अंदर एक परंपरा चलती है, गुरु आतम, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र, गुरु रत्नाकर। उस परंपरा के ये हमारे नाज़रीन के लिए इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता दो। हाँ, गुरु परंपरा जैसे कि एक व्यक्ति पहले एक पट पर आसीन होता है, गुरु परंपरा पर आसीन होता है, वो थे गुरु आत्माराम, जिनकी हम समाधि गुजरानवाला के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया और उन्हीं के आगे उस गद्दी को हम गद्दी नशीन कह सकते हैं। अगर मेरी उर्दू तो है नहीं बिल्कुल, फिर भी अगर मैं कोई भाषा गलत बोलूँ, उर्दू नशीन, उन्होंने जो गद्दी नशीन हुए वो वल्लभ सूरी जी हुए। उन्हीं की गद्दी के ऊपर उनके बाद समुंदर सूरी जी महाराज साहब हुए, फिर इंद्रदीन सूरी महाराज साहब हुए और उसके बाद रत्नाकर सूरी महाराज साहब। और आज आपके इस शब्द गलत है मेरा, हमारे और आपके इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, अरे वाह, गुरुदेव आप ये समझ लीजिए पूरे जैन समाज को रिप्रेजेंट करते हुए, पूरे जैन समाज को, बहुत बड़ा जैन समाज है भारत के अंदर, उसको पूरे को रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि उन्होंने आज सुबह ही एक बहुत अच्छी बात कही है, जा मैं रहा हूँ लेकिन पूरे जैन समाज की आंखों से इस दृश्य को देखूंगा। और वो जो सबसे बड़े एक पद पर आसीन है, जिसको कि हम लोग एक पद के हिसाब से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे यहाँ उनको कहा जाता है गच्छाधिपति, वो गच्छाधिपति के रूप में यहाँ पधारे हैं और एक डेलीगेशन के रूप में हम लोग आए हैं। और यहाँ के आवाम के सहयोग से हम लाहौर देखेंगे और लाहौर के बाद हम गुजरानवाला, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सूरी जी महाराज साहब, जिनका प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी महाराज साहब, उनकी समाधि के स्थल के दर्शन करेंगे। और उस प्रकार हमारे जो प्रमुख, आप इस पूरे डेलीगेशन के सबसे नंबर 1 के अधिकारी कह लीजिए, श्री अश्विनी जी, जो भी उस कार्यक्रम को, क्योंकि पूरा कार्यक्रम उन्होंने बनाया, उन्होंने तय किया, वो जिस प्रकार के आगे के दिशा निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे। परंतु जितना भी डेलीगेशन आया, आप ये समझ लीजिए एक एक व्यक्ति की आंखों में जो भारत में श्रद्धालु रह गए हैं, उनका सपना लेकर के आए हैं। और हम चाहते हैं कि भविष्य में दोनों तरफ की सरकारें हमको इस प्रकार की अनुमति देते रहें और हम अपने गुरुओं के दर्शन जिस प्रकार का करना चाहते हैं यहाँ पर आकर के कर सकें। यानी सरहदें कायम रहे, मोहब्बत के रिश्ते बने रहे। बिल्कुल 100% आना जाना लगा रहे। आना जाना लगा रहे। सरहदें आपके और मेरे हाथ में नहीं, वो सियासत के हाथ में है। इसलिए हमको फिजूल में किस लिए पढ़ना। हाँ, प्यार और मोहब्बत दोनों तरह से चलता रहे और ये फिजा खिलती रहे। यानी आप वहाँ से मोहब्बत का और दोस्ती का संदेशा लेके आए। बहुत खूबसूरत संदेशा लेकर के आए हैं। धर्म तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। वाह। धर्म तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। और बस उस जोड़ने के तरीके से ही हम बहुत अच्छा पैगाम पूरे भारतवर्ष की तरफ से, भारतवर्ष की विशेष करके जैन समुदाय की तरफ से, यहाँ के आवाम के लिए भी लेकर के आए हैं और यहाँ की सियासत के लिए भी लेकर के आए हैं। आप भी बड़े प्यार से यहाँ रहते हैं और हम भी बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के पास आएँ। और जैसा मैंने को शुरू में ही कहा कि यहाँ के आवाम ने आज जो सुबह ही हमारे को एक बहुत अच्छा दोस्ताना व्यवहार दिखाया, उसके लिए फिर एक बार वापस पाकिस्तान की आवाम के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नाज़रीन, मेरे साथ पंकज भाई मौजूद हैं और पंकज भाई पहली दफ़ा सबके साथ पाकिस्तान आए हैं। इशवानी जैन साहब जो हैं, जो इस जत्थे के सरबराह हैं, वो पहले पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन पंकज भाई पाकिस्तान आए और पंकज भाई कितने खुश हैं, इनके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं। पंकज भाई, क्या अरदास करेंगे आप गुरुजी के दरबार पर जाके? बस यही चाहूँगा कि हम लोग आते जाते रहें, मिलते रहें और इसी तरह मुस्कुराते रहें और गुरु के चरणों में अपनी हाज़िरी लगाते रहें। और बार बार मन करेगा यहाँ आने का, आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बात करने का। और मैं चाहता हूँ मालिक करे, मौला करे
कि हम हमेशा मिलते रहें और हमेशा प्यार की मोहब्बत की बात करते रहें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अली इमरान चट्ठा को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।